का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। चंद्र भगवान की जय हो। तो अपनी कसम नहीं तोड़े। प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब लगत कि हाँ गौरा शैलक में कथा हो रही है। आज कल मैं ज्यादातर सारांश बोलना चाहता हूँ, इसलिए अब कल से माता बहन आप लोगों के हित की ज्यादातर बात होगी। बंधु, इधर मैया देवकी रो रही है। उसी समय गर्गाचार्य जी आए। बेटी बोल पड़े कि बेटी तो ते ही समय गर्ग मुनि आए। मैंने कहा समझाई कौन दुख में दुखी गंगा यमुना के किनारे देवकी रोए हो खड़ी। गंगा यमुना के किनारे देवकी रोए हो खड़ी। गंगा यमुना के किनारे देवकी रोए हो खड़ी। देवकी रोए हो खड़ी। देवकी गर्गाचार्य आए। कहा बेटी तुम किस लिए रो रही हो? तो गर्गाचार्य से देवकी ने कहा महाराज दुनिया जानत कि कंस की कैद में हम दोनों पति पत्नी बंद हैं। अब वसुदेव के कितनी पत्नियां थी? 27 पत्नी। 28वें नंबर पर देवकी का अच्छा राजा लोग इतने बिहाव काहे करते हैं? ये कथा हम कल बोलेंगे। एक नहीं दो नहीं बताओ। राजा दशरथ के रहे 760 रानी दशरथ भूप अवध राजधानी। जनक के नार 108 नवीना। जनक जनकपुर परम प्रवीणा। और वसुदेव जी के 27 विवाह पहले हो चुके। 28वें नंबर पर देवकी का विवाह हुआ। जिसकी पत्नियां है रोहिणी। वसुदेव जी की पत्नियों के नाम है रोहिणी, बैसाखी, सुनामनी, पौरवी। ये जो नंद बाबा की वहां रोहिणी थी, वसुदेव जी की पत्नी आगे कथा है कि मैं अभी बोलूंगा इसको। बंधु, अब गोकुल में रोहिणी कैसे आई थी? अभी इसी का विषय नवरात्रि का चल है, बता रहे गर्गाचार्य जी यहाँ पर। बेटी ठीक है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तुम पति पत्नी दोनों लोग कंस के यहाँ कैद में बंद हो। अब दुख जब बंद हो तो ये तो दुख है, और कोई दुख? कहा बाबा हमारे लड़कन जिनके लड़का मारे जाए आखिर सामने, भैया बाम महतारी देख तो कोई ना, आखिर सामने लड़का काटा जाए देखा देख नहीं। कहा बाबा लड़का मेरा कंस मारे और हम आंखों से दिखा के मारे। बाबा कोई उपाय हो बताऊं? गर्गाचार्य कहने लगे बिटिया एक उपाय है। कहा कौन सा? कहा आषाढ़ मास का नवरात्रि जो है इसको किसी ने व्रत नहीं किया है। इस नवरात्रि को किसी ने व्रत नहीं किया है। जाओ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष उजेरे पाक में परिवार से नवमी तक 9 दिन तक जाओ दुर्गा जी का व्रत रखो और तुम्हारे 2 पुत्र कोई मार नहीं पाएगा दुर्गा जी की कृपा से। तो मैया देव की आई, वसुदेव से बताया तो जेल में क्या किया? व्रत रखा, दुर्गा जी का व्रत रखा। 7वें गर्भ की बारी थी, कुछ दिन 1-2 व्रत रखे और जैसे 7वां गर्भ आया, गर्भ भैया पहले अब तो वैसे आज के लिखित भाषा में दुनिया के युग में 9 मास बोल दिया जाता, लेकिन 9 मास का गर्भ पहले नहीं होता था।
सतयुग में बरस सतयुगी 500, त्रेता बरस 50 और 5 बरस द्वापर रुके कलयुग में 9 मास। सतयुग में गर्भ स्त्रियों के 500 साल तक रहता था, त्रेता में 50 साल, द्वापर में 5 साल और कलयुग में 9 महीना 9 दिन। अब दादा 9 महीना नहीं पूरा हो भाई, अब 9 महीना नहीं पूरा, समय के हिसाब से 7-8 महीना पैदा हो, तो समय के हिसाब से। तो जब समय बीता, 7वें गर्भ की बारी आई, पेट में गर्भ गया। आज शक्ति दुर्गा ने नवरात्रि व्रत किया है ना, अपनी माया के द्वारा गर्भ 7वां खींच कर रोहिणी देवकी के गर्भ से गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल अब देवी रोहिणी के दरिया में जब खींचा। आज शक्ति दुर्गा ने भैया देवी देवतन के सहारे कहा नहीं हो सकते। आज के लोग, बहुत लोग बुराई करते हैं धर्म की, कि ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज भी मदारी लोग और मदारी देखो, गांव तमाशा दिखाओ, कहूँ फलाने की मूर्ति मंगा दे, कहूँ फलाने की मूर्ति मंगा दे। वहां पर महापुरुष थे, गर्गाचार्य जी का वचन था, संत वचन हुई है नहीं भंगा। और फिर देवी जी की शक्ति, देवकी का 7वां गर्भ ही खींच करके वसुदेव जी की पत्नी जो वृंदावन में रहती नंद बाबा के यहाँ रोहिणी के गर्भ में छोड़ दिया। रोहिणी वसुदेव जी की ही पत्नी है। अब यहाँ वृंदावन कैसे आई, और थोड़ा विषय बोल रहे। नंद और वसुदेव थे सगे चचेरे बंधु, दादा 1-2 दादिया लखई भेद नहीं अंधु। नंद बाबा और वसुदेव सगे चचेरे भाई, वसुदेव जी भी यही, नंद बाबा भी यही। अब यहाँ इधर उधर क्यों है? जब कंस देवकी वसुदेव को जेल में बंद किया तो रोहिणी आदेश लगा दिया कि वसुदेव जी की जितनी 27 पत्नियां उनको भी जेल में लाया जाए। और सारी स्त्री भैया जब पुलिस पकड़े दौड़ी भगी हो है, कहूँ न कहूँ जहां जहां जुगाड़ हुए नेता विधायक के मेले पास 2700 पत्नियां भागी इधर उधर। रोहिणी बैसाखी सोनावनी कौरवे वृंदावन को चली आई नंद बाबा के यहाँ। अब का कंस नंद बाबा के वहां जा सकता था, लेकिन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? ये भेद कोई नहीं जाना, केवल नंद बाबा जानते हैं। कंस वृंदावन अब गोकुल को जाता क्यों नहीं? अपने अपने दूत भेजता है, लेकिन जाता क्यों नहीं था? एक बार कंस जब बचपना था 12 वर्ष का, कंस बचपना था 12 वर्ष का, लड़कन का खेल दादा कुछ अलग हो। खेल खेले खोपड़ी कर सबकी लड़ा रहे फोड़, और देखिए खोपड़ी फूट जाए, यमुना जी छोड़ दे कि जाओ। बच्चों से पूछा, आप बच्चों तुम्हारे वहाँ क्या बना है? तो लड़का बताओ जाएगा, हमारे वहाँ दाल भात बना, हमारे वहाँ खीर बनी। कोई बताओ हमारे वहाँ रोटी बनी। जो लड़का बताओ कि हमारे वहाँ खीर बनी है, तो कहा लगे मीठी की नमकीन, कहन मीठी। तो कहना ऐसा नहीं मानो, हम चेक करें। तो कहन भैया चेक कैसे हुई है? तो कहना अपन जवान निकालो, जवान में जवान हम लगाओ, तुम्हारा जवान जो नमकीन लगे तो जरा नमकीन। अब भैया जवानों को कहूँ मीठी लागत है, जवानों तो सबकी नमकीन। जो कोई बताओ मीठी खान, कहीं जो मीठ ना हो तो जवान काट लिया, कहना हाँ काट लियो। और लड़कन बेचारे का पता, वो जब मीठी खीर खाए आए हैं। और कंस कहता अगर तो जवान मीठी ना लगे काट ले, कहा। और जैसे जवान निकाला और जवान में जवान मिलाया कंस ने, तो क्या किया? बच्चों की जवान अपने दांतों से काट करके उसी सरयू में छोड़ दिया। कई बच्चों को ऐसा करता हो, लड़का जो अन्य बच्चे रहा सोचे कि हो सकता ना खाए का होता की जवान काटे, हम तो खीर मीठे खाए का है नहीं। लेकिन जवान किसी की मीठी नहीं लगती है, सभी की जवान काटा। यमुना मैया ने श्राप दिया, क्या है कंस, यमुना के किनारे छोड़, जिस दिन यमुना को उस पार क्रॉस करना चाहेगा तुम मर जाएगा। यमुना मैया ने श्राप दिया, इसीलिए यमुना के किनारे और वृंदावन गोकुल को कंस नहीं जाता है। प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इधर 7वां गर्भ खींच दिया। आज शक्ति दुर्गा ने रोहिणी के गर्भ से बलराम भगवान का जन्म हुआ। प्रेम से वो बलराम भगवान की। और माता दुर्गा का व्रत करना नहीं छोड़ा, सोचा
कि अब मेरी माता दुर्गा ने मदद की है तो ये गर्भ खंडित हुआ, कंस को लगा खंडित। लेकिन वसुदेव देवकी को सपने में बलराम भगवान ने बताया कि मैं खंडित नहीं हूं, मैं रोहिणी के गर्भ में जा रहा हूं। आदिशक्ति दुर्गा का कहना है। तो ये बात देवकी वसुदेव जानते हैं केवल, और कोई नहीं। भगवान अब 8वें गर्भ की बारी है। माता देवकी और वसुदेव व्रत करना नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। प्रेम थोड़ा वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। ये दूसरे नवरात्रि की कथा है। अब तीसरा नवरात्रि, क्यों मैं नवरात्रि बोल रहा हूँ केवल। तीसरे नवरात्रि कौन है? कुआर के महीने में। कुआर की सुकाला पाछौदिया कुआर महीने के नवरात्रि किसने और कब रखा? अब 2 नवरात्रि माता बहने व्रत रखा, खाली चैत्र का और कुआर का। और क्यों नहीं? ये जो 2 नवरात्रि आषाढ़ और पूस के, ये अर्ध है, इसलिए गुप्त नवरात्रि। इसमें सिद्धि हो, कोई तंत्र मंत्र विद्या सिद्ध करना हो, इन नवरात्रि में चैत्र और कुआर से अच्छी बनेगी। बंधु, कुआर महीने के नवरात्रि किसने किया? भगवान राम ने स्वयं किया। क्यों? जिस समय राम रावण का युद्ध चल रहा है, भगवान राम कहते भैया विभीषण। विभीषण बोले बोलो महाराज। कहा बोले ना रावण कैसे मरी है? कहा रावण तुम नहीं मार सका। कहा रावण को मारने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार है नहीं? कहा हथियार नहीं। कहा क्यों नहीं? मारना है वो हथियार नहीं। कहा हमारा नहीं। अब विभीषण से पूछा भगवान ने भैया कौने हथियार से मरी है? कौनी बंदूक से, कौनी गोली से मरी है? यल्जिस मरी है कि 12 फायरस मरी है? कौन मरी है? तो भगवान से विभीषण बोले कि महाराज रावण अपना काल अपनी पार्टी में बांधा, उसका काल लाया जाए। रावण का काल क्या है? रावण तक विभीषण बता रहे हैं कि महाराज रावण ब्रह्मा जी की तपस्या किया है और ब्रह्मा जी प्रकट हुए वरदान दिया है कि महाराज रावण ने कहा था कि हम काहू न के मारा ही न मारे, हम काहू न कर मारा ही न मारे, तब ब्रह्मा यह वचन उतारे। मारने से न मरे। तो ब्रह्मा जी कहा लग नहीं रावण भैया ये दुनिया में कोई अमर हो पावा? कोई नहीं, किसी सभी को एक न एक दिन मरना है। तो ब्रह्मा जी कहा लग दुनिया में जो कोई पैदा भाव से मरना है, मृत लोग है। तो रावण कहा लग महाराज हमारी तपस्या बेकार। एक बात मैं महाराज कहता हूँ, नर और बानर छोड़कर और कोई न मरे। नर बानर तो हमारा आहार है, हमारे हाथ का बाएं हाथ का खेल, जहां पाओ तहां पटक दे, जहां पाओ तहां मारे। नर बानर छोड़ और कोई न मरी। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, लेकिन रावण तुमने मेरी तपस्या की है तो अपने मन से कह दिया है, हम तुम्हारी तपस्या पर खुश हैं, एक बूटी हम तुमको दे रहे हैं। कहा क्या बूटी? ब्रह्मा जी अपने तर्कस से निकाला बाण जिसका नाम है कारमुक, और रावण को दे दिया कि रावण इस बाण को ले जाकर के अपने लंका में खंभे में चुनवा देना, कोई जाने ना, और इसी बाण से तुम्हारी मृत्यु होगी। जब तक ये बाण रही तुम्हारे पास तब तक तुम न मर जाओ, जब दिन बाण तुम्हारे हाथ से गया उसी दिन तुम मारे जाओ। तो भैया अपना जो काल हो, तो रावण क्या किया, 4 खंभ जो लंका के जो स्वर्ण महल है, बीचों में 4 खंभ सोने के चारों तरफ, बीच में एक 5वां खंभ बनाया जहां पर रावण खुद लेटता है।
उस बाण की रखवाली करता है। कोई केवल ये बात विभीषण और मंदोदरी रावण जानता है और कोई नहीं। और ऊपर उस बाण के ऊपर आदि शक्ति का पहरा भी रावण ने मांग लिया ब्रह्मा जी से। वही विभीषण कह रहे महाराज, जब तक वो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया हुआ कार्मुक बाण नहीं आएगा तुम्हारे पास, कार्मुक बाण से रावण की मृत्यु होगी, तो कार्मुक बाण लाया जाए। तो भगवान लेने के लिए भी कहा लाओ, हनुमान जी को भेज रहे। तो कहा महाराज ऐसे हनुमान न लाए पे, ऐसे नहीं लाए पे हैं, कल से नवरात्रि लगी है, कल से नवरात्रि लगेगी कुआर की, और नवरात्रि का व्रत रखो, 8 दिन नवरात्रि का व्रत रखो, अष्टमी पूजा करो भैया, इसीलिए अष्टमी पूजी जाती है। माताएं बहने भैया लोग कहा नवरात्रि व्रत रहा हमका कोई फल नहीं मिले। मैं बता रहा हूँ जिस विधान से करके देखो, अगर जो फल नहीं मिले तो बेकार दादा, खाली अपने में क्षमता हो रही हो, बढ़ते दिन भर कहे दादा यो साबुदाना मंगा दो, वो क्या ला वही भूजी आलू, और हम माताओं वाले भैया लोग जो कोई व्रत रखो आलू चैत वाले नवरात्र में कम खाओ। नवरात्रि का व्रत है और दिन भर इधर उधर को बेड़ी पान मसाला सिगरेट उड़ा रहे हो, व्रत का है। नवरात्रि जब सुबह व्रत करो, पूजा पाठ करो, लौंग दो और पानी पियो, फिर उसके बाद हल्का फराहर ले लो 24 घंटा में एक बार। और जाप क्या करना, 8 सिद्धियां भगवान राम ने यही किया। 8 सिद्धियों के नाम सुन लो। पहली सिद्धि अणिमा, दूसरा महिमा, तीसरा गरिमा, प्राप्त ईसाता बसता प्रकाश में 8 सिद्धियों के नाम है। और एक सिद्धि का एक दिन में 11,000 जाप करो, और 8 दिन तुम सिद्धि करो। कौन कहा नवरात्रि की शक्ति नहीं है? अरे तुम्हारे में क्षमता हो, शक्ति तुम रोक न पाई हो दादा, लेकिन वो करना नहीं। खाली अगरबत्ती तो हला, 2 पैसा का अगरबत्ती ले हला रहे हो, 1 करोड़ की चीज दुर्गा जी से मांग रहे हो, कहा दे दिया है। इसलिए अपना भाव दो और सिद्धि एक सिद्धि का जाप करो। भगवान राम ने पहले दिन अणिमा सिद्धि, दूसरे दिन गरिमा, इसी प्रकार 8 दिन में 8 सिद्धियों का जब तेज पा लिया है, 8 सिद्धियों की कृपा हो गई भगवान के ऊपर, सोचा हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो हवन अष्टमी का, दुर्गा अष्टमी का हवन किया और हनुमान जी को भेज दिया। जाकर के उस बाण को, खंभा को तोड़ा, हनुमान जी बाण को लेकर के आई और मारना चाहा कि विभीषण अब बाण आएगा सीधे और रावण मारेंगे। विभीषण कहा महाराज बाप जैसे बाप तैस लड़का न करे तो अच्छी बात। अरे तुम्हारे बाप दशरथ नवरात्रि पारायण नहीं कर पाए, जिसकी वजह से नरक में गए, और तुम अष्टमी पूजो बाढ़ ले आओ बस उतने में। अरे नवरात्रि का पारायण करो भगवान राम ने, और नवरात्रि पारायण दादा कम से कम अगर जो विधवत की जाए 5 घंटा लगता है। वहां गए 2 मिनट हवन के बाद छुट्टी, 5 घंटा अगर जो विधवत किया जाए वेद मंत्र के द्वारा। तो भगवान राम ने सोचा लड़ाई लड़ना है तो ये हो कैसे सकता है, तो कहा हो कैसे होने सकता। एक बार बताओ महाराज, आज रावण के पास चिट्ठी लिख करके भेजो कि आज दिन छुट्टी, आज लड़ाई बंद। भगवान राम ने 2 बार चिट्ठी भेजी है। एक बार कब, जिस समय सेतु बंधन हुआ, विभीषण शरणागति आई, रावण ने 2 राक्षसों को भेजा, सुख और सारंग को, कि जाओ देखो विभीषण रामा दलमा कहा बता रहे हैं, भेद लेने के लिए आए। तो लक्ष्मण जी ने लिखा था कि रावण कर दीजो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल भाती। रावण को चिट्ठी लिखी, अब तो खैर चिट्ठी काम खत्म, अब हलो जलधने दादा, अब चिट्ठी वाला काम खत्म सब। और धीरे धीरे आई समय आ रहा है कि जो कार्ड छपत है, कार्ड वाली चिट्ठी है, 51 ग्राम हमारे भैया अशोक भैया जी के वहाँ बिटिया जी की तरफ से है, हमारी तरफ से मंगलमय कामना, धन्यवाद है। बंधु प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लक्ष्मण ने चिट्ठी को लिखकर भेजा। चिट्ठी में क्या लिखा है? रावण पूर्व काल समधि का नाता, ठीक है, राम हमारे भाई हैं, सीता हमारी भाभी है, तुम हमारे पहले जन्म के रिश्ते से समधि हो, तो समधि के नाते से मजाक हो गए, सीता ले गए, लेकिन अब तो लौटाए जाओ। पूर्व काल समधि का नाता, मेघनाथ जो है जमाता, मेघनाथ हमारे दामाद है, अगर जो अपने न सुनो मजाक हो कोई सीता लौटाए जाओ, और न सुनो तो निश्चय मारे सब लंक न चाहिए, सिले विधवा हो गई है,
सारे रावण वंशी जितने निशाचर हैं सभी मारे जाएंगे। और मौका पर ही घर का स्वामी जब पापी हो तो घर भर का नाश कराता है। तुम हमारे जो है लड़कों मरवा डरी हो। जब हमारे दामाद मेघनाथ मारा जाएगा तो सुता दुखी लग फाटे छाती, लक्ष्मण भजन पांच कुल घाती, यही लिख के भेजा था। लेकिन आज भगवान राम रावण के पास चिट्ठी भेजा कि रावण युद्ध बंद कर दीजिए हुआ नवरात्रि पारायण करना चाहते हैं। रावण है विद्वान भैया, युद्ध बंद कर दिया, लेकर के भेजे कि ठीक आज युद्ध बंद। नवरात्रि को पारायण किया और पारायण करने के बाद भगवान राम ने योग माया को प्रेरित किया। किया है योग माया? कहा हाँ महाराज। कहा जय जितने घंटा जय मिनट क्या, न एक मिनट दिन कम रहा न एक मिनट रात कम। जितना बड़ा दिन उतने बड़ी रात होनी चाहिए भैया। नवमी के दिन अब तो घट बढ़ जाती, लेकिन पुराणों का मत है जो कुंवार महीने में नवमी आती है तो जितनी बड़ी रात उतने बड़ा दिन होता है। ये पुराणों का मत है, लेकिन अब विज्ञान बताते कि घटती बढ़ती हैं, तो पुराणों के मत से मैं बोल रहा हूँ जो मैंने लेख पाया है। प्रेम सुरेश सच्चिदानंद भगवान की। तो नवमी को पारायण किया और दसरे के दिन उठाया धन कोई कार्म पर और मारना चाहा विभीषण। कहा महाराज रुक जाओ, ने बाढ़ का वार खा ली। कहा महाराज फिर कैसे, क्या विभीषण कैसे हो, क्या करे? तो कहा रावण की नाभि में अमृत है। भैया रावण की नाभि में नहीं, हमारे तुम्हारे पास भी अमृत है। रावण नाभि में तो था लेकिन हमारे तुम्हारे पास है। वो हमारा भगवान जो हमारे अंदर बैठा है। श्वास ना तुम चला सकते हो, ना तुम ले सकते हो, ना बाहर निकाल सकते हो। अगर तुम श्वास खींचो, बार बार खींचो और बाहर निकालो तो तुम्हारा नकुने पिराए लगे। वो अपना अंश रखे हैं इसमें, वही चलाता है और वही बाहर निकालता है। एक कबीरदास जी का भजन है हमारे जो झोटियम गार्ड का है दिया। पंडित लोगों ने पूछा झोटियम गार्ड का है। ये जो रस अमृत है, जैसे बरैया का छत्ता होता था मधुमक्खी का, तो वैसे यहाँ पर सिखा है, यहीं पर छत्ता अमृत का है। और जब गांठ दी जाती है ताकि अमृत ज्यादा बर्बाद नहीं हो दादा, अमृत बंधा रहे। अरे गांठ देने से मैं बता रहा हूँ नहीं रुकेगा अमृत, उसकी विधि है। लेकिन बंधु कबीरदास इसी के बारे में कहते हैं। आओ एक लाइन बोल देते हैं। ओ रस अजर झरई हो रस, अजर झरई हो रस, गगन गुफा। वो गुफा नहीं आसमान वाली नहीं, तुम्हारी झोटिया जाओ। रस गगन गुफा अजर झरई हो रस, इस गुफा में ये जो सूर्य हजारों सूर्य आ जाए,
इस शरीर में ये सूर्य जो है भैया हजारों आ जाएंगे। अपने हमारे तुम्हारे 5 आंखें आपका जो कथा सुनाओ के विवाल बताओ। इस अगरबत्ती पर लिखा है भक्ति बंधन। तो भक्ति बंधन शब्द पहचानने की आंख कोई गुरु ने खोली है। हमारे तुम्हारे 5 आंखें जब अंतर्मुख होगी, ये जो सूर्य हजारों सूर्य आ जाए, लेकिन इतना तेज इसके अंदर, इतना तेज प्रकाश बराबरी उस तेज की नहीं कर सकते। अब आप लोग कहा तो एक सूर्य दादा इतनी दूर पर वो की गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, 1000 बता रहे हैं। प्रमाण है, एक फाइबर गिलास ले लो और पानी भर के आगे में रख दो, जितने पानी रही उतना गिलास जली दादा ना जली। तो इससे हमारे तुम्हारे शरीर में अमृत है, इसलिए नहीं भस्म हो। बंधु बिन चंदा उजियारी पर से बिन बाजा, एक भजन मेरे ससुरे में, वहां भगवान की वहां जो झनकार होती मेरे शरीर में। अब जब क्रियाएं सुने, क्रियाएं जिसको पता हो सुन सकता है। बिना ताल के ऐसा मानसरोवर ताल नहीं, लेकिन कमल खिल रहा है अटक, उसी पर तुम्हारा जीव अंगूठे जैसा इतना बड़ा है। क्यों जीव जब उस पर चलता है, पंखुड़ी सिकुड़ती है, उसी से सांस तुम्हारी चलती है और जीव उसी पर खेल रहा है तुम्हारा। जैसे कहे दादा पिंडाल हमारा है तो यानी हमें के अंदर बैठे, और ये हाथ हुआ हमारा है तो हम कौन है। अपनी पहचान करो, सबसे पहले अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को न जानते हो, भगवान को कभी नहीं जान सकते हो। मानते हो जैसे कुंवारी कन्या हो, दादाजी का विवाह न भवा हो, उसे कदे बेटी अपने पति का ध्यान करो। किसको ध्यान करे है कोई? तो पहले अपने आप को जानो। जब अपने आप को जान जाओ तो तुम्हारे पास ही भगवान है। आत्मा को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, वो तुम्हारे पास खुद बैठा है। प्रेम सुनो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बंधु 9वीं को पारायण किया, 10वीं को रावण को मारा, अमृत छीन करके, इसलिए दशहरा मनाया जाता है कुआर महीने में। प्रेम सुनो राजा रामचंद्र भगवान की। और थोड़ा सा समय बचा है। चौथी नवरात्रि कौन सी? पूष महीने में पड़ती है। पूष महीने में चौथी नवरात्रि कौन है? जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था। तो जब महाभारत भयउ आरंभा, जब महाभारत भयउ आरंभा, जब महाभारत भयउ आरंभा, कारण कहु पांडु सुत खंभा। अर्जुन भगवान कन्हैया से कहा, महाराज कोई ऐसी उपाय बताओ जो हम विजय खंभ इस महाभारत में गाड़ दें, हमारी जीत हो। तो भगवान कन्हैया कहा लगा, अर्जुन तुम ऐसे नहीं जीत सकता। कहा फिर कैसे? कहा हमारी एक बहन ऐसी कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र है कौन भैया जानते हो? ये कुरुक्षेत्र पहले इसका नाम था प्रभात क्षेत्र। इसका नाम था पहले प्रभात क्षेत्र। त्रेता में दशरथ रावण युद्ध की कथा सुनी होगी। दशरथ रावण एक बार गढ़लंक के किए द्वार सब बंद, मंदोदर के विनय से फेर गए पुण्य द्वंद। अब नहीं सुनी तो सारांश में आगे भी 4 दिन है मैं बोलूंगा। तो दशरथ इसी प्रभात क्षेत्र में गंगा में स्नान किया, कमंडल भर के जल लेकर के चल दिया। और जब चल दिया, रावण आया। रावण युद्ध के लिए ललकारा, दशरथ इतना तेज बढ़े को कमंडल का जल उलट गया। और जल जब उलट जाता है, उलटने के बाद वशिष्ठ जिससे पूछा कि महाराज ये क्या हुआ? तो कहा यही द्वापर में कुरुक्षेत्र बनेगा और इसी जगह पर किसी महापुरुष की पहिया धसेगी जिससे वो मारा जाएगा। बंधु इधर प्रेम से भक्ति और भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया ने कहा मेरी एक बहन है कुरुक्षेत्र में। कहा कौन बहन? कहा जिसका नाम है भद्रकाली। भगवान कन्हैया की कितनी बहनें हैं? एक सुभद्रा, एक भद्रकाली, एक विंध्याचल माता। गए नहीं गए? विंध्याचल गए आप लोग? ये भी भगवान कन्हैया की बहन है। और इसको बोलते बस यही नवरात्रि है। 2 मिनट में फिर आरती आप लोग। जिस समय कंस ने उस लड़की को जो देवकी के वहां नहीं यशोदा मैया के वहां लेटी थी,
भगवान कन्हैया को लिटाया, उस लड़की को लाए वसुदेव। कंस उस लड़की को मारना चाहा, आकाश को चली गई और वहां से लड़की चल देती है। कंस के पकड़न से उसका कुछ खून निकला, उसी कुरुक्षेत्र में गिरा, जिससे भद्रकाली माता पैदा हुई। और वो लड़की चलते चलते कहाँ गई? विंध्याचल पहाड़। यहाँ पर एक जाति होती, कोल, किरात, भील, बिंद, मल्लाह, सब जाति, वहां पर बिंद जाति के लोग रहते थे। वो पहाड़ था, उसी में समाहित हो गए, इसीलिए उनका नाम विंध्याचल माता पड़ा। प्रेम से विंध्याचल मैया की, भद्रकाली माता की जय हो। भगवान कन्हैया कहते हैं कि अर्जुन, हमारी एक बहन है, वही भद्रकाली जो कंस के पकड़न से खून यहाँ पर गिरा है। एक देवी प्रकट हुई जिसका नाम भद्रकाली है। अब पूछ चल रहा है और पहले इसका नवरात्रि व्रत रखे, तो पूछ महीने की नवरात्रि 9 दिन की अर्जुन ने व्रत रखा और पारायण किया। फिर माघ से युद्ध प्रारंभ करते हैं। प्रेम से वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब खाओगे रे सुमिरन बिन गोता, इस दुनिया में केवल भजन ही सत्य है और दुनिया में कुछ नहीं। अब खाओगे कि अब खाओगे रे सुमिरन बिन गोता, सुमिरन बिन गोता, अब खाओगे रे सुमिरन बिन गोता। वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आओ, आज पहला दिन है। अब मैं आरती करवा रहा हूँ। कल दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक और 2 बजे से घर फिर माता बहनों भोजन बनाओ, समय नहीं है। ठीक है, चलो 2 बजे से 2 बजे से ठीक है। आप लोग बताओ 2 बजे से 5 बजे तक, फिर 1 घंटे बाद में फिर 8 से 11 तक समय रहेगा। ठीक है, 2 बजे से 5 बजे तक और 8 बजे से 11 बजे तक भगवान की पावन चर्चा चलेगी। सभी लोग बड़े प्रेम के साथ आए, भगवान की पावन चर्चा सुने और अपने जीवन को मंगलमय बनाए। अब मैं अपनी वाणी को इसी जगह से विराम करता हूँ।